मुझे किसी काम में मन नहीं लगता है, मेरी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत ही उदास लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं तो चला जाऊँ या लाइफ सब कुछ बचा ही नहीं, ऐसा अब मुझे आभास होने लगता है। आपने सही समझा, आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे, आई एम ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मनस क्लिनिक, पैन कार्ड क्लब रोड, बानेर, पुणे। तो डिप्रेशन एक्चुअली क्या होता है? डिप्रेशन इज़ अ सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें कि कंटिन्यूसली इंसान को उदास लगता है, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, और ये इतना हद तक बढ़ जाता है कि जो पहले एक्टिविटीज़ उसको अच्छी लगती थी अब उसमें मन ही नहीं लगता, और ये चीज़ें इतना अफेक्ट करने लगती हैं कि उसकी जो डे टू डे लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है या उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ तक भी अफेक्ट करने लग जाती हैं। मतलब कई बार लोग बोलते हैं मुझे उदास लग रहा है, तो वो कई बार उदास कैसा होता है ना कि रोज़ में हम कभी मूड अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस कुछ टाइम तक बना रहता है तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन ना ही मतलब किसी जेंडर वाइज कि किसी को होता है किसी को नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो किसी भी जेंडर के इंसान को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के इंसान को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप को, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक को डिप्रेशन अफेक्ट कर सकता है। तो आज पहले हम बात करते हैं कि इसके रीज़न्स क्या होते हैं डिप्रेशन के। तो उनको अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल रीज़न्स, एनवायरमेंटल रीज़न्स और मेडिकल रीज़न्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल रीज़न्स में जैसे कि जेनेटिक फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की या किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन की, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन को डिप्रेशन का आज़ार हो सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब जॉब लॉस हो जाता है या कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तब भी आपको डिप्रेशन का तकलीफ़ हो सकता है। या फिर क्रॉनिक इलनेस से कोई आपको बहुत टाइम से आपको कैंसर है या बहुत कोई लंबी बीमारी चल रही है जिससे आपको कुछ इलाज में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब भी ये डिप्रेशन आपको हो सकता है। और इनफैक्ट कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं, कई बार टीबी की दवाइयाँ ऐसी होती हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन का रीज़न क्या होता है? इन सब चीज़ों के चलते हुए कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में होते हैं। न्यूरोकेमिकल वो केमिकल होते हैं जो हमारे मूड की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो अगर उनमें चेंजेस होता है तो जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के एक्चुअली लक्षण क्या होते हैं। लक्षण मतलब कि जो जिससे हम जान सकते हैं कि ये डिप्रेशन का आज़ार हुआ है। जैसे कि पहला लक्षण तो उदासीनता होना, बहुत उदासीनता होना। फिर किसी भी काम में मन ना लगना, इंटरेस्ट ना आना। अगर आपको पहले टीवी देखना या किताब पढ़ना पसंद था, अब उसमें भी मन ना लगना। होपलेस लगना, जैसे कि अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है। वर्थलेस लगना कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। यहाँ तक कि कई बार इतने एक्सट्रीम तक आपको आइडियाज़ आते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं है, अपने आप को ही ख़त्म कर लो। तो ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्लीप और एपेटाइट में भी बहुत चेंजेस आते हैं। कई लोगों को बहुत नींद आती है या फिर बिल्कुल नींद ही उड़ जाती है, या एपेटाइट में चेंजेस आते हैं। कई बार भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना। एक्चुअली जो भूख बहुत ज़्यादा लगती है वो कई बार एक कोपिंग मैकेनिज़्म की तरफ जाता है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। तो ये भी डिप्रेशन के लक्षणों में आता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका दो तरीक़ों से मैंने बताना चाहूँगी। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि मेडिसिन दी जाती है, दूसरा काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो मेडिसिन्स में हम कई बार SSRIs, SNRIs वगैरह देते हैं। हाँ, लोगों को एक धारणा है कि फिर इनकी आदत लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है, हम धीरे धीरे करके इन दवाइयों को कम करके बंद भी कर सकते हैं। और दूसरा थेरेपी सेशन, जिसमें काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं थ्रू अ थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और अदर टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ भी आती हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द हिस्ट्री कि आपको किस टाइप का डिप्रेशन है, उस हिसाब से आपको थेरेपी दी जाती है। तो ये उसके ट्रीटमेंट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट यही बोलूँगी, थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करिए। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, टाइम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक मैं रिसेंट का ही केस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि मेरे एक पेशेंट हैं बाहर, मतलब वो इंडिया से बाहर रहते थे,
काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे थे और उनको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है उनके साथ। उनको बहुत उदास लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, फोकस नहीं हो रहा था कई चीज़ों पे। उनका जो काम उनका था वो ढंग से कर नहीं पा रहे थे, अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उनको अल्टीमेटम दिया गया कि आपको काम भी छोड़ना है। लेकिन वो इतना कम नॉलेज होता है इन सब चीज़ों के बारे में कि उनको नहीं समझ में आया और उनका वो जॉब चला गया और फिर वो वापस यहाँ इंडिया आ गए। तो जब यहाँ पे आए तब उन्होंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे और काफ़ी उन्होंने स्टडीज़ की कि एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ। तब जाके उनको समझ में आया कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं और उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए और फिर मैंने उनका पूरा हिस्ट्री वगैरह लिया और उनको ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया और आज वो वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुके हैं और एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं इंडिया में रह के। तो बस यही मेरी डिप्रेशन के बारे में आप सबको जानकारी थी और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।